अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम है आयशा और इस वक्त हम स्टूडियो में मौजूद हैं। वेलकम बैक टू लम्हा फिक्रियस प्लेटफॉर्म। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है लाइबा बाबर, फातिमा आजम एंड सोलिया क्रैशी। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हो सब? वालेकुम अस्सलाम। तुम सुनाओ? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आज वी गैदर्ड हियर टू टॉक अबाउट मईशत की जो हालत चल रही है पिछले कुछ महीनों से, और मैं अगर बात करूँ तो काफ़ी अरसे से एक इंस्टेबिलिटी चल रही है, लेकिन पिछले कुछ महीनों में हमें ये बहुत ज़्यादा देखने को मिली है। तो व्हाट डू यू गाइस थिंक अबाउट दैट? बिल्कुल, जैसे कि आपने देखा है रशिया यूक्रेन वॉर, उसके बाद से ये चलना स्टार्ट हुआ, लेकिन ये मामला उतना ख़राब नहीं था जितना ये पाकिस्तान की पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के बाद हो गया। तो हमारी मईशत अब बिल्कुल ही बैठ चुकी है। आप डॉलर का रेट देख लें कि कितना ऊपर चला गया है, रुपये कितना डिवैल्यू हो गया है। तो किस तरह से जो है मईशत को हमारी नुकसान पहुंचा है इन 6-7 महीनों में, ये तो सब आपके सामने ही है। एग्जैक्टली, एंड आई फील लाइक दैट इसमें जैसे आपने पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की बात की, उसके अलावा भी बड़ी वजूहात आ जाती हैं। ठीक है, एक तो लैग के हम पॉलिसीज जो बना रहे हैं वो सही नहीं है, हमारा इम्पोर्ट एक्सपोर्ट ले लो, और उसके अलावा जो हमारे जैसे इसमें करंट अकाउंट डेफिसिट है, फिजिकल डेफिसिट है, वो बढ़ता चला जा रहा है, लेकिन हमारी एवरेज इनकम जो है ना वो बढ़ नहीं रही। तो दैट इज समथिंग मुझे लगता है कि जिस पे काम करने की बहुत जरूरत है। व्हाई, व्हाट इज द रीजन? अब मेरे मद्देनजर अगर मैं देखूँ तो इसमें 4 किस्म के रीजन आ जाते हैं। आई कीप इट वेरी शॉर्ट विद दैट। सब्सिडीज एक बड़ा मेन रीजन है जो गवर्नमेंट देती है। बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं, अब कोई भी प्राइम मिनिस्टर आ रहा है तो अपना टेन्योर जब पूरा नहीं करेगा और उसके बाद एक और प्राइम मिनिस्टर आ जाएगा, ट्रांजिशनल एक पीरियड गवर्नमेंट। यस, और या वो जो केयर टेकर गवर्नमेंट होगी या वो जो ट्रांजिशनल पीरियड होगा, उसके अंदर क्या होता है कि लर्न करने का जो उनको टाइम चाहिए होता है, दोबारा से रिफॉर्म्स लाने का जो टाइम चाहिए होता है, वो क्या करते हैं पिछले रिफॉर्म्स सारे खत्म कर देते हैं जो चल रहे हैं, अच्छे हों बुरे हों, और वो सारा फिर दोबारा से करने में उनको टाइम लगता है, फिर 5 साल का हाँ, सबसे बड़ी जरूरत है वो ये कि सारी पॉलिटिकल पार्टीज बैठे और एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी बने मईशत के हवाले से, और चाहे गवर्नमेंट आए चाहे गवर्नमेंट जाए, जो भी हालात रहे ये पॉलिसीज कंटिन्यू रहें। सस्टेनेबिलिटी की बहुत जरूरत, मतलब हमारे जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं वो हमारे इतने इफेक्टिव नहीं है, हमारी कोई पॉलिसीज वाली बात और इम्प्लीमेंट भी नहीं हो रहे। यस, लेकिन पूरी दुनिया के ममालिक हो, अमीर हैं या गरीब, रिसेशन के असर उन सब पे पड़ रहे हैं। ठीक है, और ख़ुसूसन गरीब ममालिक जिस तरह के पाकिस्तान है, जिसके हालात आगे, इकॉनमी आगे ऑलरेडी इतनी वीक है, और जो हमारा मौजूदा पॉलिटिकल क्योस चल रहा है ना, उसने हमारी इकॉनमी को और वीक कर दिया, और हमारा पाकिस्तान ऐसा बैंकरप्सी की तरफ जा रहा है। बैंकरप्सी की जो आपने बात की है उसका मैं बता दूं, पाकिस्तान के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है गिरते ही जा रहे हैं, और जो है पाकिस्तान के पास इस वक्त $7.6 बिलियन हैं, और ये बहुत ही कम है। आप देखें एक मुल्क के पास इतने कम रिजर्व्स रह गए हैं, और श्रीलंका डिफॉल्ट कर गया था $4.5 बिलियन पे, और आप देखिए श्रीलंका हमसे 10-12 गुना एक छोटी कंट्री है, वो अगर इतने ज़्यादा पैसों पे, मतलब हमसे इतना कोई डिफरेंस नहीं है, उस पर डिफॉल्ट कर जाती है, तो पाकिस्तान की डिफॉल्ट का खतरा जो है हमारे सर पे बहुत मंडला रहा है। जो देखिए कोई भी मुल्क जो है वो सियासी तौर पर इस्तेकाम के बगैर जो है रिसेशन पे काबू नहीं पा सकता। ठीक है, और ख़ास तौर पर हमारे पाकिस्तान की मिडिल क्लास और गरीब लोग अमूमन, ठीक है, वो उन पे इस सब का बहुत ज़्यादा असर पड़ा है, गहरा असर पड़ा है। और अगर हम बात करें अप्रॉक्सीमेटली 40% से जो हमारी ज़्यादा पॉपुलेशन है वो बिलो द पॉवर्टी लाइन चल रही है। और इसमें मैं ये बात करना चाहूँगी, पॉवर्टी तो चलो एक इशू है, लेकिन पॉवर्टी हो क्यों रही है? बिकॉज ऑफ द हाइपर इन्फ्लेशन दैट्स हैड टेकन प्लेस। हाइपर इन्फ्लेशन हो गई, पहले इन्फ्लेशन थी, अब हाइपर इन्फ्लेशन हो चुकी है। हमारे जो 23 या 24 करोड़ जो 4 मंथ्स पहले एक रिकॉर्ड के हिसाब से बात करूँगी, वो हो रहा है पॉपुलेशन जो है, अब वो सारे इसके चले दबते चले जाएंगे, और कर्जों के तले हमारी पूरी कंट्री दबती चली जाएगी। और ऊपर से मेन चीज़ हमारी जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है वो उसकी जो रेशो है वो लो है। बिल्कुल, आप देखें जो रेमिटेंसेस हैं वो 12% तक जो है डाउन हुए हैं, क्योंकि जो है लोग अब जो है ओवरसीज पाकिस्तानी हमारी हुकूमत पे भरोसा नहीं करते। तो ये बहुत बड़ा अलमिया है पाकिस्तान के लिए, और ये तभी मामला हल हो सकते हैं अगर आप एक इलेक्शन कराते हैं, एक लोगों की पसंद की गवर्नमेंट आती है, तो फिर ये सारे मामला थोड़े से बेहतरी की जानिब जा सकते हैं। और हर 5 इयर्स बाद आपकी जो मिनिस्ट्रीज हैं वो चेंज होती हैं, कैबिनेट आपकी चेंज हो रही है, तो मतलब इस तरह ये बहुत, मतलब मैं तो ये कहती हूँ कि हमारा तो एक ये जो 5 इयर्स का टेन्योर है, इस पे मुझे वो थोड़ा है कि थोड़ा सा एक्सटेंड होना चाहिए, टाइम थोड़ा ज़्यादा मिलना चाहिए लीडर को कि वो थोड़ा स्टेबल हो सके। प्लस ये जो हमारी करेंसी डी वैल्यू हो रही है, और हमारी जो ये ट्रेड डेफिसिट हमारा बढ़ता ही जा रहा है, ये जो ट्रेड पे हमारे फ्री ट्रेड नहीं है, और ये चीज़ बड़ी जो है वो मतलब इंस्टेबिलिटी ला रही है हमारी कंट्री में।
और जहाँ तक मैं बात करूँ कि हमारी जोग्राफिकल लोकेशन इतनी अच्छी है कि अगर हम इसको अच्छे से यूटिलाइज करें तो हमें इस चीज़ का इशू होना ही नहीं चाहिए। लेकिन अगेन प्रोजेक्ट्स लेने, जैसे सीपैक की बात करूँगी, वो प्रोजेक्ट एक है, ठीक है, उसके अंदर काफ़ी हमारे पास ऐसे चीज़ें हैं जो एनर्जी सेक्टर या इकोनॉमिक सेक्टर को बेनिफिट करते हैं, बट अगेन उनको इम्प्लीमेंट करना, उन पर काम करना, इतनी स्लो प्रोग्रेस क्यों आ रही है? इतना ज़्यादा जब पैसा इन्वेस्ट एक चीज़ में हो रहा है और हमें फंड्स अगर इस चीज़ के ऊपर मिल रहे हैं तो फिर हम उसको कहाँ यूटिलाइज करें? वेयर इज द प्रायोरिटाइजेशन ऑफ द इंस्टीट्यूशंस? जैसे आपका हेल्थ इंस्टीट्यूशन हो गया, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन हो गया, या कोई भी सीपैक के प्रोजेक्ट्स हो गए, कुछ हो गया, इन लोगों को इन चीज़ों को प्रायोरिटाइज क्यों नहीं किया जा रहा? इन पे जो हम इन्वेस्ट कर रहे हो सही से इन्वेस्ट क्यों नहीं किया जा रहा? वेयर द मनी इज गोइंग एक्चुअली? मुझे लगता है देखिए, एक हुकूमत इस चीज़ में ना बड़ा इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर शो कर रही है कि एक तरफ तो मुल्क तबाही के दहाने पे खड़ा है, दूसरी तरफ आप जो है 40 करोड़ रुपए आप जो है अप्रूव कराते हैं कि जो है आपने लॉन्ग मार्च को रोकना है, आपने 75 मेंबर की जो है एक कैबिनेट बना दी है, आप लोग बिलियंस ऑफ रुपीस जो है अप्रूव करते हैं कि पार्लियामेंटेरियंस के डेवलपमेंट फंड के नाम पे। तो एक तरफ जब आप कहते हैं कि हमारे पास जहर खाने के पैसे नहीं हैं, तो फिर आप कैसे कह सकते हैं ये वाली जो है बादशाही निजाम को आप फरोग दे सकते हैं? And then upon that saying कि beggars can't be choosers. ऐसा है, यानी कि Why be the beggar in the और first आप position? जो है देखें कि हमें कहा जाता है कि अब आवाम को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, हम तो यानी कि बिल्कुल ऐसे ही है। अभी आप देखें ना कि अनफॉर्चुनेटली मुल्क का जो बड़ा हिस्सा है वो इस्लामी तबाही का शिकार हो रहा है, ठीक है। 23 करोड़ से ज्यादा लोग जो है वो उनके बेघर हो गए, लाखों घर गिर गए हैं, लाखों जानवर बह गए, ठीक है। और पाकिस्तान को कितना बड़ा नुकसान हुआ है, और जो बाहर से एड मिल रही है वो किधर गई हमारी है, ठीक है, उन तक क्यों नहीं पहुंच रही प्रॉपर? एक न्यूज़ पढ़ी थी कि जो सिंध की पुलिस है वो जो है अपना कमीशन रखती है उन चीज़ों में, जो ड्रग जा रहे हैं उसको उनमें जो है अपना कमीशन चाहिए, थोड़ा सा पार्ट वो अपना ले लेते हैं कि जो है ये हमारा जो है पार्ट है, बाकी जो है सलाब ज़कात को जाएगा। तो ये वाली चीज़ें जब तक हम सही नहीं करेंगे तो वफाक को जो पैसा मिल रहा है वो प्रोविंसेस से ही मिल रहा है, और प्रोविंसेस इंडिपेंडेंट है, राइट। जो अब जैसे बलोचिस्तान की अगर मैं बात करूँ, वो एक ऐसा प्रोविंस है जहाँ टैक्सेशन का इशू जो है वो ये कि लोग वगैरह आबादी कम, और फिर वो टैक्स जो आता है उसके ऊपर वो जाता है, वो अपने पे लगाएंगे, अपने ऊपर करेंगे, या वफाक को पैसे देंगे, और अगर वफाक को पैसे दे रहे तो वफाक उनके लिए कुछ क्यों नहीं कर रहा? दैट इज अ वन पॉइंट दैट वी नीड टू रेज। और इसके बाद मुझे लगता है कि इश्यूज बहुत होते हैं, ठीक है, ओरिजिन बहुत होता है हर चीज़ का, स्टेमिंग आउट ऑफ थिंग्स, बट हमारी सोसाइटी जो है वो एक एग्रीगेरियन सोसाइटी है, सेमी इंडस्ट्रियल है, राइट। हम जापान की तरह कंप्लीट इंडस्ट्री तो है नहीं, ठीक है, राइट। अभी जो हमारी करंट गवर्नमेंट है उसने मतलब इनको थोड़ा रिलीफ दिया है इस चीज़ के ऊपर, खाद के ऊपर, और इनको प्रोवाइड किया है। और ऊपर से एक चीज़ कि हमारा जो IMF है, वर्ल्ड बैंक है, और हमारे जो ग्लोबल लेंडर्स हैं वो हमें कॉन्टीन्यूसली वार्न कर रहे हैं कि हमारी जो डेबिट, हमारी जो परसेंटेज इंक्रीज़ हो रही है, और मतलब बहुत ही हम लोग मतलब एज पे हैं बिल्कुल। मैं ये कहती, फूड प्रोडक्शन हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, क्योंकि एग्रीकल्चर से ये चीज़ें, फूड प्रोडक्शन, अगर आपका स्टमाट हो रहा है, डेयरी प्रोडक्शन, ऑल दोस थिंग्स, ये बेसिकली व्हाई आर वी नॉट यूटिलाइजिंग दैट? अगर हम यूटिलाइज करें तो ये चलेगा। हाँ, और जैसे हम अभी आपने बात की कि एग्रीकल्चर बेस्ड है हमारी, लेकिन देखा जाए तो हम लोग जो हमारी जो प्रोडक्शन है उस लेवल पे हो रही है, लेकिन हम उसको एक्सपोर्ट तो नहीं कर रहे, हम एक्सपोर्ट नहीं कर रहे उन चीज़ों को, हम बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं। अभी ये जो इन्फ्लेशन हुई है पीछे, हमने टमाटर हम लोग वहाँ इंडिया से और 2000s में मुझे जो लगता है कि 2000s में जब मुशर्रफ की गवर्नमेंट आई एंड ऑल दैट स्टफ, तो मॉडर्नाइजेशन की चीज़ें हुई, तो हमें एशियन टाइगर कहा जाता था टिल 2008, बिकॉज हमारी इकोनॉमी काफ़ी अच्छी हालत पे थी। तो व्हाई नॉट अचीव दैट गोल अगैन? बट उसको अचीव करने के लिए हमने पहले ऐसे क्या किया, या अब हमें क्या करना चाहिए? व्हाट आर द सॉल्यूशंस टू ओवर ये सारी जो इकोनॉमिक क्राइसिस है इसको रेडिकेट करने के लिए क्या सॉल्यूशंस है? देखें, पहले तो चाहिए कि हमारे मुल्क के स्टेक होल्डर्स हैं ना, उनको मिल बैठे, ठीक है, मिल बैठे ताकि हमारे मुल्क की सही सिमत का तयन करें, ठीक है। क्योंकि हमें डर है कि अगर ये हालात रहे हैं तो हमारा मुल्क मजीद तबाही की तरफ जाएगा, और जो इकॉनमी हमारी वर्स्ट होती जा रही है और इन्फ्लेशन बढ़ती जा रही है, तो इस सब पे हम सबको सोचना चाहिए, मतलब पॉलिसीज बनानी चाहिए सही से। और मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर हमने एक हेल्थी इकॉनमी बनानी है तो हमें अपना जो इंडस्ट्रियल बेस है वो स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी, ताकि हमारी जो करेंसी बार बार डीवैल्यू हो रही है वो कम होना शुरू हो, हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट कम हो, हमारी इंपोर्ट जो है वो कम हो, हमारी एक्सपोर्ट ज़्यादा हो। प्लस एक और चीज़, ये जो हमारा करेंसी डीवैल्यू की वजह से हमारी जो फॉरेन एड है वो जो मतलब हम जो बाहर से कर्ज ले रहे हैं ये जो ज़्यादा हो रहा है ये कम हो। और एक और चीज़ यहाँ पे मैं ऐड करना चाहूँगी कि हमारी जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट फ्लो है वो थोड़ा ज़्यादा होगा, इससे हमारी ट्रेड सरप्लस होगा। ओके फातिमा?
देखिए सबसे पहले तो एक फौरी इलेक्शंस की ज़रूरत है, क्योंकि आपको पता है एक पॉलिटिकल जो है कंसेंसस तभी आएगा जब आप एक इलेक्शन कराएंगे और अवाम की मर्जी की हुकूमत होगी, स्टेबिलिटी आएगी। बिल्कुल। दूसरा, आप लोगों को पता होगा कि ओपेक प्लस कंट्रीज ने जो है कहा है कि वो अपनी डेली प्रोडक्शन 2 मिलियन बैरल्स जो है कम कर रहे हैं, तो अब आगे और तबाही आने वाली है पूरी दुनिया में। तो पाकिस्तान को चाहिए कि अभी से ही आप ऐसी पॉलिसीज बनाएं, अभी से ही ऐसे मैयर लें कि आगे जाके आप लोग तबाही के तरफ ना पहुंचे। आई वुड लाइक टू से कि बेसिकली एक होती है रेडिकल चेंज लाना, ठीक है, और एक होती है रेवोल्यूशनाइज करना। मुझे लगता है कि हमें कम्प्लीटली रेवोल्यूशनाइज करनी चाहिए अपनी पॉलिसीज़ को। रेडिकल चेंजेस हम करते रहते हैं बट दैट्स नॉट गोइंग समवेयर, ठीक है। तो रेवोल्यूशनाइज करने की ज़रूरत है, अपने आप को इस पॉइंट पर लाने की जरूरत है कि हमारी पॉलिसी इतनी स्ट्रॉन्ग हो जैसे आप लोगों ने कहा। दूसरी बात, आई फील है कि पोलिटिकल इंस्टेबिलिटी को एरेडिकेट करने की ज़रूरत है। वी नीड टू वर्क टुगेदर, अगैन सेम पॉइंट। देन उसके अलावा जो मुझे लगता है कि एक जो मेन पॉइंट जो हम अगर उस पर बात करें, डेट सर्विंग है। इतने ज़्यादा 44.4 हमारे पास ये जो कहते हैं बिलियन हमारा जो डेट हमने लिया हुआ है, इसको देना, इसको वापस करना, और अगेन लेते हम किसी और रेट पे ये चीज़ें पैसे, और वो बढ़ता चला जाता है और बढ़ने के बाद सूद उस पर लग जाता है। और IMF की यहाँ मैं बात करूंगी कि है तो वही बैंक ही ना, उस पर कितना आपके अपने मुल्क के हालात, सो उन पे डिपेंडेंट होना नहीं बिल्कुल। आप चाहिए। बार बार उनकी तरफ नहीं जा सकते, आपको अपने मुल्क को खुद स्टेबलाइज करना है, अपने पाँव पे खड़ा करना है। लाइक जैसे अभी आपने कहा, तो IMF पे रिलायंस नहीं होनी चाहिए, और दूसरी बात है कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होनी चाहिए। दीज आर द सॉल्यूशंस, एंड वी विल बी डूइंग अ सेकंड पार्ट अबाउट इट, एंड हम फिर हेल्थ और एजुकेशन पे बात करेंगे, हाईलाइट करेंगे इन चीज़ों को, और इंशाल्लाह। सो इट वाज अ प्रोडक्टिव कन्वर्सेशन, थैंक यू सो मच फॉर योर कंट्रीब्यूशन। इसी के साथ मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि आपका क्या किरदार है इस पूरी चीज़ में। खुद से ही भी ये पूछें कि आप क्या कर सकते हैं, कि ये जो हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स होता है, खुद को शऊर देना, खुद को इन्फॉर्म करना, अपने आप को अंडरस्टैंड कराना, ये क्यों इंपॉर्टेंट है, इस पर सोचें ज़रा, ताकि आप भी किसी पॉइंट तक पहुंच सकें। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टुडे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इसे शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, अंटिल नेक्स्ट टाइम।